नमस्कार, मैं सीमा तरहालकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। पेट्रोल और डीजल के सैकड़ा जमाने से पहले ही गैस सिलेंडर ने मारी सेंचुरी। जीएसटी नियमों की समीक्षा को लेकर जिले में 100% व्यापार बंद। अकोला में आरटीओ विभाग ने की एम्बुलेंस के लिए दर निश्चित। पोस्टर और बैनर लगाकर शहर को विद्रुप करने का कार्य लगातार जारी। और सांसद धोत्रे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। अनुदानित ईंधन और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों समेत सभी श्रेणियों के घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नैसर्गिक वायु के अंतरराष्ट्रीय दरों में हो रही वृद्धि के बाद इस माह में लगातार सिलेंडर के दरों में तीसरी बार वृद्धि की गई। इस दर वृद्धि के कारण शहर में घरेलू गैस सिलेंडर 815 रुपए में मिल रहा है, जबकि घरों तक सिलेंडर पहुंचने के लिए 850 रुपए वसूले जा रहे हैं। सभी श्रेणियों के सिलेंडरों के दामों में ये वृद्धि की गई है। पहले सरकार कुछ ग्राहकों को सिलेंडर खरीदने के लिए कुछ राशि अनुदान के रूप में बैंक में जमा कराती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अनुदान की सभी राशि जमा होना बंद कर दी गई है। इस कारण गरीबों को सिलेंडर खरीदने में बड़ी परेशानी हो रही है। घरेलू गैस की कीमतें फरवरी माह में 4 तारीख को 25 रुपए से जबकि 15 फरवरी को 50 रुपए बढ़ाई गई थी और अब 25 रुपए दाम बढ़ाने के कारण एक ही माह में सिलेंडर के दाम 100 रुपए तक बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले ही 100 रुपए तक पहुंच गई है। अब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में केवल एक ही माह में 100 रुपए की बढ़ोतरी होने के कारण गरीब एवं मध्यम वर्गीय नागरिकों का घरों का बजट गड़बड़ा गया है। देश भर में सभी व्यापारियों की संगठन माने जाने वाले कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स अर्थात कैट की ओर से जीएसटी नियमों की समीक्षा की मांग को लेकर शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया था। जीएसटी कानून की जांचक कमियां रद्द की जाए, टीसीएस के बदलाव व्यापारियों को लागू नहीं किए जाएं, इन मांगों को लेकर शुक्रवार को भारत के कई व्यापारी संगठनों द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय व्यापार एवं यातायात बंद की घोषणा की गई थी, जिसके चलते अकोला शहर का किराना बाजार 100% बंद रहा। इस बंद के कारण देश में किराना व्यापार, ट्रांसपोर्ट, बर्तनों की दुकानें, सौंदर्य प्रसाधन, मोबाइल और संगणक बिक्री, इन सभी क्षेत्रों पर असर पड़ा। राज्य के सभी व्यापारी संगठनों के साथ साथ महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज संगठन ने भी इस बंद को अपना समर्थन जाहिर किया था। अकोला जिले में गंभीर रूप से बीमार तथा गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में लाने ले जाने के लिए शासन द्वारा एम्बुलेंस गाड़ियां उपलब्ध कराई गई है, लेकिन ये एम्बुलेंस गाड़ियां समय पर उपलब्ध नहीं रहती, इसलिए नागरिकों को निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है। ये निजी एम्बुलेंस धारक अपनी मनमानी तरीके से मरीजों के परिजनों से किराया वसूल करते हैं। एम्बुलेंस चालकों की मनमानी को लेकर कई शिकायतें आरटीओ विभाग को प्राप्त हुई थी। एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आरटीओ विभाग की ओर से एम्बुलेंस के लिए सुधारित किराया दर निश्चित की गई है, जिसके चलते महापालिका के 25 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर मारुति वैन एम्बुलेंस का दर 500 रुपए रखा गया है। मनपा छोड़ अन्य क्षेत्र के लिए 1000 रुपए तथा जिले से बाहर के लिए 11 रुपए प्रति किलोमीटर की दर निश्चित की गई है। टाटा सुमो मैटाडोर की मनपा क्षेत्र की एम्बुलेंस दर 600 रुपए रखी गई है। अन्य क्षेत्रों के लिए 1400 रुपए तथा जिले से बाहर 12 रुपए प्रति किलोमीटर की दर निश्चित की गई है, जबकि आईसीयू वातानुकूलित सुविधा से लेस एम्बुलेंस के लिए इसमें 15% अधिक दर वसूली जाएगी। जिले के नागरिकों को किराया दर के अलावा एम्बुलेंस चालक और मालिक द्वारा
अतिरिक्त किराया वसूलने पर आरटीओ कार्यालय अकोला में शिकायत दर्ज कराएं, जिससे अतिरिक्त किराया वसूलने वालों पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। इस तरह की जानकारी आरटीओ विभाग ने दी है। अकोला शहर में बिजली के खंभे, डीपी, फीडर पिल्लर आदियों पर अनेक संस्था, व्यावसायिक विज्ञापन दाताओं द्वारा प्रचार और प्रसिद्धि के लिए अवैध तरीके से फलक, बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस कारण सुचारू बिजली आपूर्ति में दिक्कतें निर्माण हो रही है। इसलिए महावितरण की अत्यावश्यक सेवा में बाधा निर्माण करने वालों पर एफआईआर तक दाखिल करने का प्रावधान है। जबकि शहर में कहीं भी सार्वजनिक जगह पर पोस्टर, बैनर्स तथा होर्डिंग्स लगाने के लिए पहले मनपा की अनुमति लेना जरूरी है। इसके लिए महापालिका की ओर से रसीद भी काटी जाती है। इस रसीद के झेरॉक्स इन बैनर तथा होर्डिंग पर लगाना आवश्यक है। लेकिन शहर के आज लगभग सभी मार्ग तथा महत्वपूर्ण चौराहों पर सभी और बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाकर शहर को विद्रूप बनाने का कार्य चल रहा है। शहर को विद्रूप करने वालों पर ना ही महापालिका प्रशासन कार्रवाई कर रही है और ना ही महावितरण विभाग। ये देखकर नागरिक आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। पोस्टर और बैनर्स लगाकर शहर को विद्रूप बनाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। जिले के लोकप्रिय सांसद तथा केंद्रीय शिक्षा, तकनीकी व दूरसंचार प्रौद्योगिकी मंत्री श्री संजय धोत्रे जी के 63वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आलसी संकुल स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सामाजिक दायित्व दिवस और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष तेजराव थोरात, विधायक रणधीर सावरकर के मार्गदर्शन में इस शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आए सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमावली का पालन कर अपने नेता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान कर उनके लंबी आयु की प्रार्थना की। इस शिविर को लेकर विधायक रणधीर सावरकर ने जानकारी दी। आज आदरणीय आपले केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे यांच्या 63व्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे। कार्यकर्ते उत्स्फूर्तपणे रक्तदानाला येऊन राहिले। आमचाच प्रयत्न आहे की सोशल डिस्टन्सिंगमुळे आम्ही अनेक लोकांना आजूबाजूला एका ठिकाणी गर्दी न करायचं आवाहन करीत आहोत आणि या निमित्त अकोला जिल्हा भाजपचे सर्व कार्यकर्ते, सर्व नेते मंडळी अतिशय उत्साही आहेत। रामदासपेट पुलिस की सतर्कता के चलते 9 गौवंशों को जीवन दान मिल गया है। गुरुवार रात के समय रामदासपेट थाने में कार्यरत पुलिस उप निरीक्षक एसके मडावी, संदीप तांदुलकर, मानकर और वाहन चालक नागे गश्त लगा रहे थे। तब उन्हें जानकारी मिली थी कि एक वाहन के जरिए कुछ गोवंश कत्ल के लिए ले जाए जा रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर इस वाहन को जब्त किया। पुलिस को आता देख आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने 9 गौवंश समेत वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई आरंभ की है। शेगांव नगर पालिका अपनी संस्था को प्रभाग क्रमांक 1 स्थित ओपन स्पेस की जगह दे, इस मांग को लेकर आत्मदहन करने का प्रयास करने वाले पूर्व पार्षद विजय यादव का प्रयास पुलिस की सतर्कता के चलते असफल रहा। शेगांव शहर के प्रभाग क्रमांक 1 स्थित ओपन स्पेस की जगह विजय यादव ने अपनी संस्था के लिए मांगी, लेकिन शेगांव नगर पालिका ने इस ओर दुर्लक्ष्य करने के कारण पूर्व पार्षद यादव ने आत्मदहन करने की चेतावनी दी थी। 25 फरवरी को वेशभूषा बदलकर एक मैटाडोर में बैठकर विजय यादव शेगांव नगर पालिका के सामने आत्मदहन करने के लिए पहुंचा था, लेकिन पहले से ही तैनात पुलिस ने उसे वाहन से उतरते ही धर दबोचा और उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। थानेदार संतोष ताले के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। अशी मी विनंती केलेली आहे। येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत हा जर विषय मांडण्यात आलेला नाही, ठेवण्यात आलेला किंवा पार मंजूर झाला नाही, तर ज्या दिवशी सर्वसाधारण सभा राहील त्या सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी मी नगरपालिकेत आत्मदहन करेल असा आज तुम्हा सर्व पत्रकार बांधवांमार्फत हा इशारा दिला है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे जिला प्रशासन ने कुछ दिशा निर्देश का पालन करने के आदेश दिए हैं। नागरिकों की अनदेखी के चलते कोरोना का बड़े पैमाने पर फैलाव हो रहा है। नागरिकों को कोरोना से बचाव करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में ट्रैफिक विभाग के पुलिस निरीक्षक गजानन शिल्के के मार्गदर्शन में आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माने के साथ उनके वाहन जब्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी बीच ट्रैफिक विभाग ने नागरिकों को मास्क का वितरण भी करना शुरू किया है। ट्रैफिक विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर के अलग अलग क्षेत्रों में मुहिम चलाकर भीख मांगकर उधर निर्वाह करने वाले साइकिल रिक्शा चालक,
पैदल चलने वाले नागरिकों को मास्क का वितरण किया गया है। इसके अलावा उन्हें नियमित रूप से मास्क का इस्तेमाल करने की चेतावनी भी दी गई। जिले के सांसद तथा केंद्रीय मंत्री संजय भाऊ धोत्रे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 26 फरवरी का दिन सामाजिक दायित्व दिन के रूप में मनाया जा रहा है। विधायक रणधीर सावरकर विचार मंच के अध्यक्ष तथा शहर भाजपा सचिव मयूर राजेश शर्मा की ओर से शहर के गरीब और बेसहारा तथा निर्धन नागरिकों को कोरोना महामारी से बचाव करने हेतु निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर कई भाजपाई कार्यकर्ता और रणधीर सावरकर विचार मंच के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का। आइए देखते हैं बुलेट खबरें। 18 साल पुराने समझौते को फिर से मानने के लिए राजी हुआ पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान DG से हुई बातचीत, सीज फायर पर दोनों देश हुए सहमत। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली विस्फोटक भरी कार, विस्फोटक नागपुर से खरीदे जाने की बात स्पष्ट। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के नाम मिला धमकी भरा खत। केंद्रीय एजेंसियों ने मामले की जांच आरंभ की। राज्य के गृह मंत्री ने कहा अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी की जांच से हुआ खुलासा, बुधवार रात पार की गई थी कार। नीरव को ब्रिटेन से भारत लाने की अदालती मंजूरी। लंदन के कोर्ट ने कहा नीरव को भारत को सौंपने पर नहीं होगा अन्याय। नीरव के पक्ष में बोले काटजू, भारत के 50% न्यायाधीश भ्रष्ट। देश में पहली बार आयोजित हो रहा है टॉय फेयर। टॉय फेयर का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल को मिलेगा बढ़ावा। रेलवे के अनारक्षित टिकट ऐप से लेने की सेवा शुरू। अब जनरल टिकट खरीदने के लिए कतार में नहीं लगना पड़ेगा। टिकट अब आपके मोबाइल ऐप में ही रहेगा। मंत्री संजय राठौड़ को हटाने की भाजपा की मांग पूरी न होने पर नहीं चलने देंगे अधिवेशन। विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता दरेकर का बयान। सोशल मीडिया OTT न्यूज पोर्टल के लिए केंद्र की गाइडलाइन। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को होगी 5 साल की कैद। आपत्तिजनक पोस्ट को 24 घंटे में हटाना होगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध। ममता बनर्जी की स्कूटर से गई दफ्तर। ममता के मास्क पर लिखा था ईंधन महंगाई का विरोध। जेपी नड्डा बंगाल के बंकिम चंद्र के घर पहुंचे। सुनार बंगला बनाने के लिए बंगाल की जनता से मांगा सुझाव। घोषणा पत्र के लिए 2 करोड़ बांग्लादेशियों से लेंगे राय। बांबू संशोधन केंद्र की 2 इमारतें जलकर खाक। एशिया का सबसे बड़ा बांबू संशोधन केंद्र था। प्रधानमंत्री मोदी ने की थी बांबू केंद्र की तारीफ। सिंधेवाई के समीप मैटाडोर पलटी, 4 की मौत। 25 से 30 बारातियों से भरी थी मैटाडोर। मृतक और घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। अब सरदार पटेल से बड़े लगने लगे हैं मोदी। शिवसेना सांसद संजय राउत का मोदी पर कटाक्ष। हाल ही में अहमदाबाद के स्टेडियम को दिया गया था मोदी का नाम। सनी लियोनी के पति की कार का नंबर इस्तेमाल करने वाला गिरफ्तार। आरोपी का नाम है पीयूष सेन। सितंबर माह में सनी के पति को मिले थे चालान। पहली बार फरवरी में खुला सोनमार्ग। प्रकृति का सौंदर्य देखने पहुंचे 1000 पर्यटक। इस हफ्ते 10,000 पर्यटक पहुंचने की है उम्मीद। 20,300 किलोमीटर सफर कर चिली पहुंचा नेवल शिप। मेड इन इंडिया के तहत L&T कंपनी ने बनाया है नेवल शिप। अब दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है भारत नेवल शिप।
31 दिसंबर को रिलीज हो सकती है रणवीर की सर्कस। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की कॉमेडी फिल्म है सर्कस। मुंबई में जोर शोर से चल रही है फिल्म की शूटिंग। उजमा अहमद बायोपिक में अब नजर आएगी नुसरत। महिला दिवस पर हो सकती है फिल्म की अनाउंसमेंट। फिल्म में सैफ अली खान की महत्वपूर्ण भूमिका। पिंक बॉल टेस्ट टीम इंडिया के नाम अक्षर की गेंदबाजी के सामने अंग्रेज हुए नतमस्तक। अक्षर ने दूसरी पारी में भी झटके 5 विकेट, बने मैन ऑफ द मैच। विजय हजारे ट्रॉफी पुडुचेरी के खिलाफ पृथ्वी ने लगाया दोहरा शतक। यह टूर्नामेंट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर। पृथ्वी शॉ ने पहली बार की मुंबई की कप्तानी। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। पेट्रोल और डीजल के सैकड़ा जमाने से पहले ही गैस सिलेंडर ने मारी सेंचुरी। जीएसटी नियमों की समीक्षा को लेकर जिले में 100% व्यापार बंद। अकोला में आरटीओ विभाग ने की एम्बुलेंस के लिए दर निश्चित। पोस्टर और बैनर लगाकर शहर को विद्रुप करने का कार्य लगातार जारी। और सांसद धोत्रे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।